जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज की इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 22 देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और आज जो है ना आपका बिहार दरोगा जो ये बुक है प्लेटफॉर्म का, इसका वॉल्यूम 2 का भी जो है ना आज प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम 2 जो है मार्केट में प्रैक्टिस सेट प्लेटफॉर्म का आ चुका है। तो आपको जो है जल्द आपका क्लास वॉल्यूम 2 का भी स्टार्ट हो जाएगा और इसको जो है ना आपका जो 8 सेट बच गया है उसको भी जल्द ख़त्म कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 22। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 22 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ जो है कहाँ पर स्थित है, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जबलपुर में है। कहाँ है, तो जबलपुर में है। नेक्स्ट है करा कि भारत संविधान के भारत संविधान के किस अनुच्छेद ने हिंदी देवनागरी लिपि को भारत की राजभाषा के रूप में क्या है तो घोषित किया, बताइए। भारत का संविधान के जो है ना कौन सा अनुच्छेद ने हिंदी देवनागरी लिपि को भारत की राजभाषा के रूप में घोषित किया, बताइए। कौन सा अनुच्छेद है, तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद कितना, 343 है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी और क्या है देवनागरी जो है ना घोषित किया गया। हिंदी और लिपि क्या है, देवनागरी घोषित किया गया है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आइए 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है कि राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्थान कहाँ पर स्थित है, बताइए। राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कहाँ है, तो हैदराबाद में है। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का जो है ना प्रकार नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का प्रकार नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी टम्पा नहीं है, लेकिन श्लोकम है, थिलाना है और कृति है। ठीक है, तो याद रखिए ना कि कर्नाटक संगीत का प्रकार जो है ना टम्पा जो है ना नहीं स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा कि यक्षगान, कृता, कड़गा, लंबी और वीर गास से कर्नाटक का क्या है, तो लोक नृत्य है। ठीक है, और संगीत अकादमी की स्थापना बोलेगा तो कब हुआ था, संगीत अकादमी का जो स्थापना हुआ था 31 मई 1952 को किया गया था। और बात करें कि टम्पा जो है ना, टप्पा क्या होता है, टम्पा जो है ना पंजाब का क्या है, एक लोक नृत्य है जो अर्थशास्त्रीय संगीत का एक क्या है, तो रूप है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, तो राज है। सूची 2 में क्या है, तो त्यौहार है। कौन सा त्यौहार जो है ना किस राज्य का है, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 का रहा है। पहला देखिए क्या है, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में जो है ना कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो पोंगल बोलेगा तो कहाँ का है, तमिलनाडु का है। और याद रखिए नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का बात करें, पश्चिम बंगाल में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो डोल पूर्णिमा बोलेगा तो कहाँ का, पश्चिम बंगाल का है। और ओनम बोलेगा तो कहाँ का है, केरल का है। असम का बोलेगा तो क्या है, तो बिहू है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पे हो जाएगा 4, 5, यहाँ पे 2, 1 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा में जो है स्थित नहीं है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा नहीं है, लेकिन मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि भारत एवं म्यांमार सीमा की लंबाई बोले कितना, 1643 किलोमीटर है। और यह भारत के 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा क्या है मिजोरम को जो है ना स्पर्श करती है। नेक्स्ट है अगर कि ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं और उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य क्या है, तो सही नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है कि कौन सा नहीं है, सही है। बाकी 3 क्या है, तो सही है, बताइए। यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझिए। करा है ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं और उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य क्या है, तो सही नहीं है। बताइए इसमें कौन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। याद रखिएगा ना कि उप मुखिया का निर्वाचन के संदर्भ में जो है ना मुखिया मतदाता होगा, ये क्या है, गलत है। उप मुखिया के चुनाव में जो है मुखिया मतदाता होगा, क्या है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे सीधा याद रखिएगा कि ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया क्या है, चुनाव करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होगा, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा, ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो बी, सी, डी सही है, लेकिन ये क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज का संस्थापक को माना जाता है किसको, बताइए।
यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज का संस्थापक किसको मानते हैं? तो 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में था? बताइए, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में था? तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, औरंगजेब। क्या होगा? तो औरंगजेब होगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद को महिलाओं ने सुशोभित किया, बताइए निम्न में से कौन सा पद से जो है संबंधित नहीं रही? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कांग्रेस अध्यक्ष पद को महिलाओं ने भी सुशोभित किया, बताइए निम्न में से कौन सा पद से संबंधित नहीं है? बताइए, इसमें कौन सा नहीं है? तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। 2 और 4 क्या क्या? तो सुजाता कृपलानी नहीं थी और विजयलक्ष्मी पंडित नहीं है, लेकिन सरोजिनी नायडू हैं, नेल्ली सेनगुप्ता हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि कांग्रेस अध्यक्ष पद को महिलाओं ने सुशोभित किया, जिसमें कौन कौन थी? सुजाता कृपलानी और क्या है? विजयलक्ष्मी पंडित जो है ना, यहाँ पे क्या है? संबंधित नहीं है, लेकिन यहाँ पे सरोजिनी नायडू और जो है ना और नेल्ली सेनगुप्ता है। ठीक है, और याद रखिए सुचित्रा कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, और विजय लक्ष्मी पंडित का बात करें यूएनओ महासभा की अध्यक्षता करने वाली क्या है? प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि कानपुर मतलब कांग्रेस, यहाँ पे याद रखिएगा कांग्रेस का 48वां अधिवेशन 1933 में कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्ष नेल्ली सेनगुप्ता थी। ठीक है, इसलिए सरोजिनी नायडू और क्या होगा? नेल्ली सेनगुप्ता होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, करा आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रस्तावित मानक शोर स्तर क्या है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर का स्तर क्या है? तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 45 डेसिबल होगा। नेक्स्ट है, करा ऊँच स्थानों पर जल का क्वथनांक क्यों कम हो जाता है? बताइए, ऊँच स्थानों पर जल का जो क्वथनांक है ना, क्यों कम हो जाता है? तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, वायुमंडलीय दाब जो है ना कम हो जाता है। ठीक है, तो ऊँच स्थानों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो कम हो जाता है। नेक्स्ट है, अगर कि 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल में होते हैं, क्या होते हैं? बताइए, 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या होते हैं? तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, हाइड्रोजन, सल्फर तथा ऑक्सीजन। प्रत्येक जो है ना, प्रत्येक का ये क्या है? 1 मोल है। तो 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन, सल्फर तथा ऑक्सीजन प्रत्येक का एक क्या है? तो 1 जो है ना मोल है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र बोलेगा तो क्या होता है? H2SO4 होता है, और H2SO4 को वायल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि जल की कठोरता किसमें व्यक्त की जाती है? बताइए, जल की कठोरता है जो है ना किसमें व्यक्त की जाती है? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ppm में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि शून्य समूह किसने प्रस्तावित किया था? बताइए, शून्य समूह जो है ना किसने प्रस्तावित किया था? तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, रैमसे ने जो है ना प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट है कि सितंबर 2024 में पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सितंबर 2024 में पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, यूनिसेफ इंडिया। क्या है? यूनिसेफ इंडिया होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024 जो है ना किसे प्रदान किया गया है? चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 2 और 3 होगा। किनको दिया गया है? तो गैरी रुबकुन को भी दिया गया और विक्टर एम्ब्रोस को दिया गया है। ठीक है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो गैरी रुबकुन और विक्टर एम्ब्रोस को मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जूडो। क्या होगा? तो जूडो होगा। चलिए आगे देखिए, करा निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अंततः इसे कानूनी मान्यता जो है ना दिलवाई? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अंततः जो है इसे कानूनी मान्यता दिलवाई? बताइए, कौन थे? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अंततः जो है इसे कानूनी मान्यता क्या है? दिलवाई। नेक्स्ट है, करा गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? बताइए, गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, कहाँ किए थे? चंपारण में किए थे। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है ना कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन इसमें क्या है? तो सही है। ठीक है, आगे देखिए, आपको दिखा देते हैं।
दिया हुआ है ना कि सत कथन का जो है ना पहचान करें। इसमें सत कथन कौन सा, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला देखते हैं। पहला कह रहा है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। ये क्या है, बिल्कुल सही है। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल क्या है, सही बात है। और नेक्स्ट कह रहा है कि विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। ये कि क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। ये क्या है, बिल्कुल गलत है। यहाँ भी क्या है, यहाँ पे 25 वर्ष होगा, तब क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे देखिए, देखते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे कह रहा है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जो है ना 30 वर्ष होनी चाहिए। ये क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि विधान परिषद की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ये क्या है, गलत है। विधान परिषद का बोलेगा कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। इसलिए उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा गलत है। यहाँ पे नदी और यहाँ पे क्या है, राज्य है। कौन सा नदी किस राज्य के किनारे है ना बसा हुआ, राज्य कौन सा राज्य है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, इसका नाम बताना है कौन सा गलत है। तो देखिए पहला क्या कर रहा है, पहला क्या है, लूनी नदी। राजस्थान बोलेगा तो लूनी नदी किनारे बसा हुआ है, क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है बिहार। बिहार जो है इंद्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है। ये क्या है, गलत है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखिए ना, इंद्रावती नदी का उद्गम स्थान बोले उड़ीसा के कलाहांडी जिले के रामापुर यूथामुल नामक स्थान से होता है। ठीक है, और इंद्रावती नदी मुख्यतः छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर और दांतेवाड़ा जिले में क्या है, तो बहती है। ठीक है, इसलिए क्या है, बी गलत है। आगे करा गोवा जो है ना मांडवी नदी किनारे बसा हुआ, बिल्कुल क्या है, सही है। और कर्नाटक बोलेगा तो पेनार नदी किनारे बसा हुआ है, क्या है, बिल्कुल सही है। तो ए, सी और डी सही, लेकिन बी क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए, करा कि वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। बताइए क्या होगा, वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है, किस में, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, मध्याह्न के समय। किसके समय, मध्याह्न के समय। तो वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान मध्याह्न के समय में रहती है। नेक्स्ट ये करा कि भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, बताइए। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है करा गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, बताइए। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, बताइए क्या होगा। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, चंपारण में। कहाँ किए थे, चंपारण में किए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना रिपीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं, करा है कि राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर विख्यात है, बताइए किसके हेतु। राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर विख्यात है, किसके हेतु, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जैन मंदिर में कला हेतु। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, क्या होगा, तो कोबोल होगा। चलिए आगे देखिए, करा निम्नलिखित में से किस मुगल शहजादी ने ऐतिहासिक वृत्तांत जो है ना लिखी है, बताइए। निम्नलिखित में से किस मुगल शहजादी ने ऐतिहासिक वृत्तांत लिखी है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, गुलबदन बेगम। क्या होगा, गुलबदन बेगम होगा। ठीक है, तो गुलबदन बेगम मुगल शहजादी ने ऐतिहासिक जो है ना वृत्तांत लिखा है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें वर्षा की बूंदों के अंदर दो आंतरिक परिवर्तन का अनुभव करती हैं तो इनमें से कौन सा इंद्रधनुष जो है ना बनता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जब प्रकाश की किरणें वर्षा की बूंदों के अंतर दो आंतरिक परिवर्तन का अनुभव करती है तो इनमें से कौन सा इंद्रधनुष बनता है, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, क्या होगा, द्वितीयक जो है धनुष होगा। चलिए आगे देखिए, करा है कि भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की है, बताइए। भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, ट्राम्बे मुंबई में किया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करा है कि एप्सम लवण किसका हाइड्रेट है, बताइए। एप्सम लवण जो है ना किसका हाइड्रेट है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, मैग्नीशियम जो है ना सल्फेट का है। चलिए आगे देखिए, करा है कि सही कथन को चुने। इसमें जो है ना सही कथन कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला है भार जो है सदिश राशि है, यही क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, यही क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। ठीक है, और नेक्स्ट करा है कि वस्तु अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में महत्तम होता है, ये क्या है, तो गलत है। और वस्तु के ऊपर जाने पर भार बढ़ता है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। और 1 न्यूटन बराबर 1 kg गुना 1 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ये भी क्या है, तो गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए, करा कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है, बताइए।
यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बैगनी का होता है। किसका होता है, बैगनी का होता है। ठीक है, और सबसे ऊपर बोलेगा तो किसका होता है, तो लाल का होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि नए संसद भवन के लोकसभा का डिजाइन किस पर आधारित है, बताइए। नए संसद भवन के लोकसभा का डिजाइन किस पर आधारित है। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, तो मोर होगा। नेक्स्ट आएगा किस देश के द्वारा कैंसर की वैक्सीन जो है ना लॉन्च किया गया था, बताइए। करा किस देश के द्वारा कैंसर की वैक्सीन लॉन्च किया गया था। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। रूस के द्वारा जो है ना लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आएगा कि विश्व कबड्डी दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व कबड्डी दिवस जो है ना कब मनाते हैं। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 24 मार्च को मनाते हैं। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर जो है ना मृत्यु दंड दिया था, किसको दिया था। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। गुरु अर्जुन देव को दिया था। किसको दिया था, गुरु अर्जुन देव को दिया था। ठीक है, तो सिख गुरु गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने क्या दिया था, मृत्यु दंड दिया था। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि पूना पैक्ट जो है ना किसके मध्य हुआ था, बताइए। पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अंबेडकर और गांधी के बीच जो हुआ था। ठीक है, तो पूना पैक्ट अंबेडकर और गांधी के मध्य हुआ था और 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, बताइए। कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा है, तो लक्षद्वीप है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित मुगलों शासकों में से किसने प्रिंस ऑफ द बिल्डर के नाम से जो है ना पुकारा जाता है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से पुकारा जाता है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। किसको, तो शाहजहाँ को। ठीक है, तो मुगल शासकों में से शाहजहाँ को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है, बताइए। सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। कहाँ है, तो हैदराबाद में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारत और बांग्लादेश की सीमा कुल लंबाई जो है ना कितने किलोमीटर है। भारत और बांग्लादेश की सीमा की कुल लंबाई जो है ना कितने किलोमीटर है, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। कितना है, 4096 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार के वार्षिक कर राजस्व किस स्रोत में सर्वाधिक जो है ना प्राप्त होता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार के वार्षिक कर राजस्व किस स्रोत से सर्वाधिक प्राप्त होता है। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। क्या होगा, तो आयकर। क्या होगा, तो आयकर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, बताइए। पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। सिंधु घाटी से लेकर दिहांग घाटी तक है। ठीक है, नेक्स्ट है अंटार्कटिक महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने वाला व्यक्ति निम्न में से कौन है, बताइए। अंटार्कटिक महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने वाला व्यक्ति निम्न में से कौन है। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। फेबियन वेलिंग क्या है, सॉन्सेन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक समय में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय में संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक समय में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 1 वर्ष के लिए जो है ना बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि क्यों मुख्य रूप से कार्बन सहसंयोजक बंधन द्वारा अयोग्य जो है ना बनाता है, बताइए। कह रहा है क्यों मुख्य रूप से कार्बन सहसंयोजक बंधन द्वारा अयोग्य बनाता है, बताइए। क्या होगा, तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। उपरोक्त में से जो है ना एक से अधिक होगा। तो याद रखिएगा ना कि कार्बन सहसंयोजक बंधन द्वारा अयोग्य बनाता है क्योंकि इसकी सबसे जो है ना बाहरी कक्षा में 4+ इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं। ये क्या है, बिल्कुल सही है। और इसमें C4+ बनाने की काफ़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये भी क्या है, तो सही है। और अपने जो है ना अपने अंक को पूरा करने हेतु अपने यहाँ पे जो है ना यहाँ पे कर लीजिए। अपने अंक नहीं, अपने अष्टक। क्या होगा, अपने अष्टक को पूरा करने हेतु संयोजकता इलेक्ट्रॉन को यह जो है ना बांटता है। ये क्या है, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तब यहाँ पे क्या होगा, अष्टक होगा। यहाँ पे क्या होगा, अंक नहीं अष्टक होगा। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, 1 से अधिक होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1 से अधिक। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कि जल के असमान गुणधर्म जैसे उच्च क्वथनांक किसके कारण है, बताइए। जल के असमान गुणधर्म जैसे उच्च क्वथनांक किसके कारण है, बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, हाइड्रोजन बंध होगा।
नेक्स्ट आएगा स्टेनलेस स्टील मुक्ता किसका मिश्रण है, बताइए। स्टेनलेस स्टील जो है ना मुक्ता किसका मिश्रण है, बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्रोमियम निकेल और किसका है, लोहा का है। नेक्स्ट आएगा कि रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई, बताइए। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कोर का निरीक्षण करते हुए किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि बीजों को किस प्रकार अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है, बताइए। बीजों को किस प्रकार अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है, बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, ठंडे एवं शुष्क अवस्था में। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ चलचित्र श्रेणी में 57वां ऑस्कर अवार्ड 2025 जो है ना प्राप्त किया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ चलचित्र श्रेणी में 57वां ऑस्कर अवार्ड 2025 प्राप्त किया है। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अनोरा। क्या होगा, तो अनोरा होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है किस राज्य के राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर के संरक्षण और सुरक्षा को संतुलित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक विशेष समिति का जो है ना गठन किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य के राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर के संरक्षण और सुरक्षा संतुलित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है एक विशेष समिति गठन किया गया, बताइए। कौन सा राजकीय पक्षी जो है ना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या है, तो कौन सा राज्य है, तो राजस्थान है। नेक्स्ट आएगा कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडेक्स 2023-24 में रिपोर्ट में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडेक्स 2023-24 रिपोर्ट में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कौन सा राज्य है, उत्तराखंड है। चलिए आगे देखिए करानीन में से किस देश को उसकी उर्वरता कारण रोटी की डलिया कहा जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करानीन में से किस देश को उसकी उर्वरता के कारण रोटी की डलिया कहा जाता है। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा देश है, तो यूक्रेन है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा कि पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था, बताइए। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव जो है ना किसके द्वारा दिया गया था। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, जी मेंडल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट आएगा निम्न शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में उन्हें भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो है ना लिखा गया, मतलब संविधान में जिसे प्रस्तावना में लिखा गया है ना, मतलब उस प्रकार आपको व्यवस्थित करना है, बताइए क्या होगा। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। पहले क्या हो जाएगा, तो पहले संप्रभुता होगा, उसके बाद क्या होगा, संप्रभुता के बाद क्या होगा, तो समाजवादी होगा, स संप्रभुता स समाजवादी, उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद धर्मनिरपेक्ष होगा, उसके बाद क्या होगा, तो लोकतांत्रिक क्या होगा, गणराज होगा। पढ़ते हैं ना कि संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक क्या है, गणराज का क्या है, समावेश है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से जो है ना कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है, बताइए क्या होगा। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। क्या होगा, तो 6 माह। क्या होगा, तो 6 माह होगा। तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से 6 माह तक आपातकाल प्रवर्तन रह सकता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि चीड़ के पेड़ समानता निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से किस एक में पाए जाते हैं, बताइए। कह रहा है चीड़ के पेड़ समानता निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से किस एक में पाए जाते हैं। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, उष्णकटिबंधीय क्या होगा, तो मानसून होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए करा कि विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, बताइए। विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा देश है, तो चीन है। नेक्स्ट आइए करा कि भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है, बताइए। भी आकार की घाटी का निर्माण जो है ना किसके द्वारा होता है। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, युवा नदी के द्वारा होता है। नेक्स्ट आएगा गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है, बताइए। गल्फ स्ट्रीम जो है ना किस प्रकार की जलधारा है। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्या है, तो गर्म जलधारा है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा कि सैंधव सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से जो है ना परिचित नहीं थे, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सैंधव सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे, बताइए। किस धातु से जो क्या है, मतलब अनजान थे। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी लोहा से थे। किसे थे, लोहा से थे। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है जिसमें क्या होता है। सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है जिसमें क्या होता है। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ईश्वर संतुति के क्या है, तो मंत्र हैं। तो सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद जिसमें ईश्वर संतुति के क्या है, तो मंत्र हैं। ठीक है, और विश्व की प्राचीनतम धार्मिक पुस्तक बोलेगा तो क्या है, तो ऋग्वेद है।
नेक्स्ट आएगा कि किसी जंतु की मृत्यु से प्रारंभ हुई खास श्रृंखला को क्या कहते हैं। किसी जंतु की मृत्यु से प्रारंभ हुई खास श्रृंखला को क्या कहते हैं। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अपरा जो है ना खास श्रृंखला कहते हैं। नेक्स्ट आएगा इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता, बताइए। करा इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता, बताइए। करा इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया था, क्या नहीं पाया था मानव के रक्त में, बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कॉन्ड्रोसाइट नहीं पाया था, लेकिन लिम्फोसाइट पाया था, ल्यूकोसाइट पाया था, मोनोसाइट पाया जाता है। नेक्स्ट आएगा कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी, बताइए। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, तंत्रिका कोशिकाएं हैं। क्या है, तंत्रिका कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट आएगा कि चर्चा में रहे कच्चा तीबू द्वीप कहाँ पर स्थित है, बताइए। चर्चा में रहा कच्चा तीबू द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच क्या है, तो स्थित है। नेक्स्ट आएगा कि भारत रत्न 2024 से सम्मानित किस व्यक्ति के जन्मदिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत रत्न 2024 से सम्मानित किस व्यक्ति के जन्मदिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, चौधरी चरण सिंह। क्या होगा, चौधरी चरण सिंह होगा। नेक्स्ट आएगा कि कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हाल ही में 12,000 T20 में रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, विराट कोहली। कौन सा खिलाड़ी है, तो विराट कोहली हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि शाक राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की थी, बताइए। कह रहा है कि शाक राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की थी। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, सिद्धार्थ। कौन थे, सिद्धार्थ थे। तो शाक राजवंश के सिद्धार्थ राजकुमार ने एक महान धर्म की क्या थी, स्थापना किए थे। ठीक है, और बुद्ध के बचपन का नाम बोलेगा किसका था, सिद्धार्थ का। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। और महावीर के पिता का नाम बोलेगा तो सिद्धार्थ था। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर बुद्ध का बचपन का नाम बोलेगा तो सिद्धार्थ, और महावीर के पिता का नाम बोलेगा तो क्या था, सिद्धार्थ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र पर किस शासन ने पहली बार जीता था, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र पर किस शासन ने पहली जीता था, बताइए। क्या होगा। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य होगा। क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि मालवा ऑप्शन के अनुसार याद रखिए, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पर चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जो है ना शासन किया था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहला युद्ध पश्चिमोत्तर भारत, सिंध और पंजाब के विरुद्ध लड़ा और क्या क्या सफलता जो है ना हासिल किया था। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, बताइए। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, उतवी था। कौन था, उतवी था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ, बताइए किस काल में। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ किस काल में, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट आएगा कि हुमायूं एवं शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध जो है ना कब हुआ था, बताइए। हुमायूं एवं शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था। 75 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 1539 में हुआ था। छोटा डेट बोलेगा तो 26 जून 1539 ईस्वी को शेर खान ने चौसा में हुमायूं पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, और शेर खान द्वारा किए गए अचानक आक्रमण से हुमायूं की सेना में भगदड़ मच गई और हुमायूं की जो है ना पराजय हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2350 ईसा पूर्व एवं 1750 ईसा पूर्व के जो है ना मध्य किया गया, बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, रेडियो कार्बन परीक्षण की C14 द्वारा। ठीक है, तो रेडियो कार्बन परीक्षण C14 द्वारा हड़प्पा सभ्यता काल निर्धारण 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य किया गया है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक किसे कहा गया है, बताइए। महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक जो है ना किसे कहा गया है। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो डी हो, गोपाल कृष्ण गोखले। क्या होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट आएगा कि यारंडक बनने का प्रमुख जो है ना कारण क्या है, बताइए। यारंडक बनने का जो है ना प्रमुख कारण क्या है, बताइए। प्रमुख कारण पूछा, प्रमुख कारण क्या है। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, हवा का जो है ना अपर्दन होगा। चलिए आगे देखिए। करानीन में से कौन सी द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, बताइए। करानीन में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप का क्या है, सबसे बड़ा द्वीप है। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, एंड्रोइड द्वीप है। क्या है, एंड्रोइड द्वीप है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सूची 1 में क्या युद्ध है, सूची 2 में क्या है, तो वर्ष है। कौन सा युद्ध जो है ना कब हुआ था इसके बारे में बताना है।
तो देखिए पहला है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का जो युद्ध हुआ 1764 में हुआ था। और बेदरा का युद्ध बोलेगा तो कब हुआ था? तो बेदरा का जो युद्ध हुआ था 1759 में हुआ था। और अंबुर का युद्ध बोलेगा तो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1749 में हुआ था। और बांडीवास का युद्ध बोला 1700 कब हुआ था? 60 में हुआ था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 2, 1, 4, 3। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा। चलिए आगे देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में क्या करता है? मदद करता है, बताइए। यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में क्या करता है? मदद करता है। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जिब्रेलिन। क्या है? तो जिब्रेलिन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करा कि श्वसन भागफल 1 से कम होता है किस में? बताइए। श्वसन भागफल 1 से कम होता है किस में? बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, कार्बोहाइड्रेट में। किस में होता है? कार्बोहाइड्रेट में। तो कार्बोहाइड्रेट का श्वसन भागफल 1 से क्या होता है? कम जो है ना, नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका मान बोलेगा तो कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो श्वसन भागफल में 1 से कम होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का होता है। और प्रोटीन्स का बोलेगा कितना होता है? प्रोटीन्स का बोलेगा तो कितना? तो 0.8 होता है। वसाओं का बोलेगा तो 0.7 होता है। और समान भोजन का बोलेगा कितना होता है? 0.85 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन में कुछ त्रुटि है। देखिए यहाँ पे 1 से कम बोल रहा है, तीनों में हो जाएगा। प्रोटीन्स, वसाओं और समान भोजन में भी हो जाएगा। लेकिन 1 से कम होता है तो तीनों में। 1 से कम नहीं कर लीजिए, नहीं होता है ना, यहाँ पे नहीं कर लीजिए, तब होगा यहाँ पे क्या होगा? तो कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में सुधार लीजिए आप ना, नहीं कर लीजिए। यहाँ पे क्या होगा? श्वसन भागफल में 1 से कम किसका नहीं होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता है, लेकिन प्रोटीन, वसाओं और क्या है? समान भोजन का होता है। तब क्वेश्चन क्या होगा? तो सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आएगा कि पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट जो है ना DKSU हुआ था, बताइए क्या होगा? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले जीव पृथ्वी पर जो है ना, साइनोबैक्टीरिया क्या है? तो प्रकट हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि फिक्की के द्वारा किस राज्य को इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि फिक्की के द्वारा किस राज्य को इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, बिहार। कौन सा स्टेट है? तो बिहार है। तो फिक्की संगठन के द्वारा बिहार राज्य को इमर्जिंग स्टेट इन सपोर्ट अवार्ड 2024 से क्या है? सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि 16 से 18 फरवरी 2025 तक 3 दिवसीय इंटरनेशनल वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 16 से 18 फरवरी 2025 तक 3 दिवसीय इंटरनेशनल वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रयागराज में किया गया है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय मूल के अमेरिकी म्यूजिशियन जो है ना, किसने ग्रैमी अवार्ड 2025 जीता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय मूल के अमेरिकी म्यूजिशियन किसने मतलब ग्रैमी अवार्ड 2025 जीता है? किसने जीता है? तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये होगा, चंद्रिका टंडन ने। कौन जीता? चंद्रिका टंडन ने जीता है। नेक्स्ट आएगा कि इनमें से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1967 से क्या 1969 होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद किसके तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों में संबंधित हर स्मारक स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए क्या है? बाध्यकारी है। बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, क्या होगा? तो अनुच्छेद जो है ना 49 होगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 के तहत राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए क्या है? तो बाध्यकारी है। चलिए आगे देखिए, करा ईंटों और काले संगमरमर से बनी कदम रसूल मस्जिद कहाँ स्थित है? ईंटों और काले संगमरमर से बनी कदम रसूल मस्जिद कहाँ स्थित है? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, गौर। क्या है? तो गौर। तो ईंटों और काले संगमरमर से बनी कदम रसूल मस्जिद जो है ना, गौर में क्या है? तो स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा क्या है? स्थल है। बताइए क्या होगा? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या है? तो कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है। नेक्स्ट आएगा कि पेनाल्टी कॉर्नर शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? बताइए। पेनाल्टी कॉर्नर शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, हॉकी संबंधित है।
नेक्स्ट है करा कि यदि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पीछे क्षेत्रफल जो है ना 310 सेंटीमीटर क्या है स्क्वायर है। तो मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है ना बता दे रहे। बाकी आप सभी लोग जो है ना बिहार दरोगा का जो होमवर्क सीरीज ग्रुप चल रहा है बैच 4 में, उसी में जो है ना आपका बैच जो वॉल्यूम 2 है ना उसमें आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। उसी में आपका क्या है लूसेंट का टेस्ट, दृष्टि साइंस का टेस्ट, आपका यूटेरिया 7500 फादर का सभी का टेस्ट करवाया जा रहा है होमवर्क दे करके। तो आप जो है ना उस ग्रुप को ज्वाइन कर ले। अभी उसका फी जो है ना 149 है। ठीक है, तो आप जो है नंबर हम बता दे रहे हैं। आपका नंबर क्या है तो 7549, देखिए नंबर लिख लीजिए 754939392490। ठीक है, इस नंबर पे जो है ना आप 149 पेमेंट कर दिएगा। इसी पे क्या है ये नंबर व्हाट्सएप नंबर है, ये क्या है फ़ोन पे नंबर है। इसी नंबर पे जो है ना पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेज दिएगा। बाकी टेलीग्राम पे जो है ना सारा लिंक दिया डिटेल वगैरह दिया हुआ है, वहाँ पर भी नंबर भी लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी उसी नंबर पर पेमेंट करके इसी नंबर पर पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा ग्रुप में। व्हाट्सएप आपको पर्सनल भेज दीजिएगा। आपको जो है 10 मिनट के अंदर आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। बाकी उसमें प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 चल रहा है। इसके पहले ज्ञान बिंदु का हम करवा चुके हैं। बाकी प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 आएगा, उसी में जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको पीडीएफ डिटेल पीडीएफ को जो सारा कुछ सेट का पीडीएफ आपको उसी मिलेगा। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके लिए जो है ना बेहद जो है ना लाभदायक साबित होगा। आपको अंत समय में जो है ना जितना प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, और इसी ग्रुप में बिहार दरोगा बैच 4 में जो है ना 80 दिन 100 प्रैक्टिस सेट जो है ना उसी में स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए 92 का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 93 का क्या हो जाएगा तो डी होगा। चलिए आगे देखिए 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है इस क्वेश्चन नंबर 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 96 क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 96 का हो जाएगा, 96 का डी होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि इंग्लिश का क्वेश्चन है, करा सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। माई पेरेंट हैव बुक्ड ए मिनी गेटवे फॉर मी। बताइए तो 97 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। ई मिनी गेटवे हैज बीन बुक्ड फॉर मी बाई क्या होगा पेरेंट्स होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98 पे कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ए स्लीप का क्या होगा बताइए, ए स्लीप का क्या होगा तो 98 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, डोरमेंट होगा। क्या होगा डोरमेंट होगा। ठीक है, ए स्लीप क्या है एडजेक्टिव है, सोया हुआ सुप्त होता है, और सिनोनिम्स बोलेगा डोरमेंट होगा, सुप्त मतलब क्या है रेस्टिंग। चलिए आगे देखिए करा 99 करा दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। इसमें कौन सा गलत वर्तनी है, इस बात पर टिप्पणी करना क्षमा योग्य नहीं होगा। बताइए इसमें कौन सा जो है ना गलत वर्तनी है तो 99 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा, टिप्पणी। यहाँ पे टिप्पणी क्या है, यहाँ पे टिप्पणी नहीं होगा, टिप्पणी होगा। ठीक है, यहाँ पे टिप्पणी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होगा टिप्पणी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 है करा प्राणहिता वन जीव अभ्यारण्य जो है ना कहाँ स्थित बताइए, प्राणहिता वन जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है तो 100 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कहाँ है तेलंगाना में है। तो प्राणहिता वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है तेलंगाना में क्या है तो स्थित है। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है ना प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपना इसको जरूर बताइए कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग बिहार दरोगा होमवर्क से ज्वाइन कर लीजिए बैच 4, उसी में जो है ना आपका इस प्रकार आपका सारा डिटेल सोल्यूशन आपको दिया जाता है, और उसी में जो है ना आपका 80 दिन 100 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। बाकी उसी में जो आपका जो वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आया प्लेटफॉर्म का उसी में जो है ना आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने भी लोग अगर चाहते हैं कि बिहार दरोगा का बेहतरीन जो है ना अंत समय में तैयारी करें तो आप सभी लोग बिहार दरोगा 4th न्यू टारगेट होमवर्क सीरीज प्रैक्टिस सेट बाय ज्वाइन कर लीजिए। इसी में आपका घटनाचक्र का होमवर्क चल रहा है, बाकी लूसेंट का टेस्ट हो रहा है, बाकी सारा जो है आपका जो भी प्रैक्टिस सेट है आपका सारा इस ग्रुप में करवाया जाएगा, और इसी में जो है ना आपका लूसेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और दृष्टि साइंस का टेस्ट हो रहा है। तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे देखिए, नंबर आपको दिख रहा होगा 7549392490। इसी पे जो है ना आपका 149 पेमेंट करके आप इसी नंबर, यही नंबर क्या है तो व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको 10 मिनट के अंदर जो है इस ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, और पेमेंट कितना करना है 149 करना है। इसी में जो है ना आपका बैच 4 में ही आपका क्या है सारा कुछ करवाया जा रहा है। तो आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। बाकी चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग कर लीजिए, और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, और सभी लोग जो है ना जो भी बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं उनके पास क्लास का लिंक जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।